हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 8। आज हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। तो बिना टाइम गवाए चलिए फटाफट इसे शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, और इस पोएम में सबसे पहले एक क्रो के बारे में बोला जा रहा है और एक हेमलॉक ट्री के बारे में बोला जा रहा है। जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पे बैठी हुए है और वहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल गिराते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सर के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ उनके मूड को परिवर्तन आ गया इस इंसिडेंट से, जो कि उनके बचे हुए दिन जो कि वो बर्बाद कर रहे थे वो बच गया उनका दिन। तो चलिए, ये पोएम बहुत ही छोटा था, अब इसका मेन सिग्निफिकेंस देख लेते हैं पोएम का। दिस पोएम टेल्स दैट इवन अ सिंपल मूवमेंट हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब ये पोएम क्या कह रही है कि ये जो पोएम हमें बता रही है क्या कि एक छोटा सा मूवमेंट भी हमारे लाइफ पे लार्ज इम्पैक्ट डाल सकता है। द पोएट हैज़ मेंशन क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्रो और हेमलॉक ट्री को इस पोएम में मेंशन किए हैं। जो क्रो होता है, क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। जो क्रो है उनका बैड सैड मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सॉरोफुल मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और जो हेमलॉक ट्री है वो एक जहरीला पेड़ है। बोथ ऑफ दीज सिग्निफाइड दैट द पोएट वॉज नॉट इन गुड मूड। और ये दोनों बता क्या रहा है कि जो पोएट थे वो अच्छे मूड में नहीं थे। एंड सो ही डिस्क्राइब द डार्क डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर गुड। इसलिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस डार्क डिप्रेसिव और बिटर साइड ऑफ नेचर को प्रेजेंट किए हैं अपने सिमिलर मूड से, जो कि उनका उस वक्त का सैड मूड था, सॉरोफुल मूड था। उसके बाद क्या है, इन सच अ सैड डिप्रेसिव मूड द पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। उसी मूड में जो पोएट थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक कावा जो कि उस सेम ट्री पे बैठा हुआ था, shook off the dust of snow, that is a small particle of snow that remain on the surface after the snowfall on the poet। उसके बाद क्या करता है, वो कावा कुछ पार्टिकल्स स्नो को गिरा देता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड। he realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow। फिर उस जो सिंपल एक्शन हुआ, उस इंसिडेंट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने कुछ दिन के पार्ट में से कुछ दिन को वेस्ट कर दिए बस वही सब सोचने में, सॉरोफुल ये सब में। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। और जो चेंज हुआ उनके मूड में, उन्हें यह अनुभव दिया, यह रियलाइज कराया कि नहीं, वो जो दिन अभी बचा हुआ है उसको हम अच्छी तरह से कुछ यूजफुल एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। हिज सॉरो वाज वाश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। उनका जो सॉरो था वो धुल गया जो कि स्नो को गिरने के बाद। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे बाय कंस्ट्रक्टिवली। अब उनका जो स्पिरिट है वो रिवाइव हो गया, उनकी जो आत्मविश्वास है वो वापस आ गया और वो तैयार हो गया कि ये जो बचा हुआ दिन है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे एक कंस्ट्रक्टिव वे में। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस पे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। किसी का कहना है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगी, और किसी का कहना है कि आइस से एंड होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो टेस्ट किए डिज़ायर से,
वो फेवर करते हैं फायर वाले से, वो भी मानते हैं कि हाँ वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस चीज़ को दोबारा होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, अगर पृथ्वी को 2 बार ख़त्म होना हो तो वो तो एक बार आइस के साथ होगा, क्योंकि आइस का भी डिस्ट्रक्टिव नेचर उन्हें पता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का, इस स्टोरी का हम लोग एक छोटा शॉर्ट समरी देख लेते हैं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने पहले ही बता दिया, इनका राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। In this chapter, the poet refers of to prediction of how the world will end. और ये जो पोएम है, पोएट कुछ प्रेडिक्शन करते हैं कि ये वर्ल्ड किस तरह से एंड हो सकता है। 2 प्रेडिक्शन वो करते हैं। Some say it will end in fire while others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice और lust. कोई कहता है कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, और कोई कहता है कि आइस से एंड होगा। लेकिन हमारे पोएट के अनुसार जो फायर होता है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रही है, और लस्ट और अवाइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। जितना आप उन्हें सेटिस्फैक्शन दोगे वो उतना ही उनका लालच बढ़ते जाएगा। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इंगल्फ योर वर्ल्ड लाइक। वो आग की तरह तेजी से फैलते हैं और आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। वन बिकम सेल्फिश समटाइम क्रूअल ऑल्सो। उसमें लोग सेल्फिश हो जाते हैं और क्रूर भी हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड फॉर हेटेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। और एक अगर हम आइस के पहलू से देखें तो पोएट के अनुसार आइस हेड को रिप्रेजेंट करता है, कोल्डनेस और रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। वन बिकम इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड द फीलिंग्स ऑफ अदर। इसमें कोई भी इंसेंटिव हो सकता है और दूसरे के फीलिंग के प्रति डिफरेंट हो सकता है। द पोएट सेड दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड विल सून पेरिश आइदर वे ऑफ फायर और आइस। और यही पोएट क्या कह रहे हैं कि जो जिस तरह से फायर और आइस ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं रैपिड स्पीड में, इस तरह से जो वर्ल्ड है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फायर और आइदर विद द आइस। तो बस यही था हमारा पोएम से। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।